नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और खास कार्यक्रम में आज बात करेंगे देश में पड़ रही भीषण गर्मी की। देश इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है, जहां मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है। गर्मी की वजह से देश में अब तक 60 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बढ़ते तापमान ने देश के कई हिस्से को झुलसा दिया है। और सबसे पहले बात करते हैं कि किन राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। उसके बाद आगे आपको बताएंगे कि अब तक कितनी मौतें हो चुकी हैं। वैसे तो देखिए, 1 मार्च से अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं सरकार की तरफ से, वह हीट वेव के चलते हीट स्ट्रोक से 60 मौतें अभी तक सामने आ चुकी है। लू का प्रकोप इस कदर गहराया है। और इसके साथ ही आपको बता दें, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में जो पारा है वो पहले ही 44 डिग्री के पार हो गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों के लिए भीषण गर्मी की चेतावनी भी दे दी है। उसने दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। तो इन राज्यों में दिन के साथ ही रातें भी काफी गर्म रहने वाली हैं, यानी रात में भी अब गर्मी से निजात नहीं मिलने वाला है। राजस्थान का फलौदी देश का सबसे गर्म जगह बताया जा रहा है। यहाँ शुक्रवार को जो तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं बाड़मेर में पारा 48 डिग्री की दर्ज किया गया। जैसलमेर के पास भारत पाकिस्तान सीमा पर पारा 53 डिग्री सेल्सियस रहा। तो ये राजस्थान के वो इलाके, वो हिस्से जहां पर जो पारा था या तो वो 50 डिग्री रहा या 50 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च के बाद से हीट स्ट्रोक के कारण 32 लोगों और सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक से 28 लोगों की मौत। 22 मई को आंध्र प्रदेश और राजस्थान के कोटा में 2 सस्पेक्टेड मौतों की खबर सामने आई। इस साल 1 मार्च से देश में 16,334 सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक के मामले देखे गए, जिसमें अकेले 22 मई को 486 संदिग्ध हीट स्ट्रोक के मामले सामने आए हैं। और अब तक, क्योंकि जैसे आपको पहले ही बताया, हीट वेव का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है राज्यों में। देश का जो उत्तरी हिस्सा है वहां पर जो हीट वेव का अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। और अब तक हीट स्ट्रोक से 60 मौतें जो है वो सामने आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक आखिर है क्या? हीट स्ट्रोक की समस्या कैसे हो जाती है? कैसे कर मेडिकल इसे समझता है? हीट स्ट्रोक एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ब्रेन, लिवर, किडनी जैसे जरूरी ऑर्गन ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते। इसके बाद भी जो जीवन खतरे में पड़ जाता है। गर्मी में मौत और हीट स्ट्रोक के मामले को नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल ने जारी किया है, यानी एनसीडीसी ने इस डिजीज को जारी किया है, जहां हीट स्ट्रोक के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हीट स्ट्रोक एक मेडिकल कंडीशन बताई गई है जिसमें आपका शरीर गर्म हो जाता है और इससे तमाम तरीके के जो लक्षण हैं वो आपके शरीर में देखे जाते हैं। नाम ना छापने की शर्त पर एक व्यक्ति ने कहा कि हर 24 घंटे में नए सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक के मामले और मौत के आंकड़े दर्ज किए जाते हैं, जिसे देश भर में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर अपडेट किया जाता है। ये कम्युलेटिव डाटा 1 मार्च से है। तो ये जो तस्वीरें हैं लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। बात करें दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, कहीं भी आप देख लें किस तरह से लू का प्रकोप है वो जारी है। मौसम विभाग ने भी लू का जो रेड अलर्ट है वो इन राज्यों में जारी किया हुआ है। एक दूसरे व्यक्ति ने ये कहा है कि देश की उत्तरी और मध्य भागों में चलने वाली मौजूदा हीट वेव को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक नई एडवाइजरी जारी की है। ये इसलिए जारी की गई है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी हॉस्पिटल हेल्थ रिलेटेड बीमारी से निपटने के लिए तैयार रहें और हॉस्पिटल में दवाइयों के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहें। इनमें आईवी फ्लूइड्स, आइस पैक, ओआरएस जैसी दवाइयों के स्टॉक होना जरूरी है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता को भेजे गए सवालों का कोई जवाब नहीं मिला है। यानी ये जो तस्वीरें हैं
किस तरह से जो सरकार है वो इसे मैनेज कर रही है, किस तरह से हॉस्पिटल जो है वो सुविधाएं वहां पर पहुंच रही हैं। सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है जहां अस्पतालों में हीट स्ट्रोक बीमारी से संबंधित जो दवाएं हैं वो होना ज़रूरी है। इसके साथ ही जो नॉर्मली अगर गर्मी से किसी को कोई दिक्कत होती है तो जो दवाएं दी जाती है ORS के साथ साथ जो तमाम टैबलेट्स हैं वो होना हॉस्पिटल में ज़रूरी है। इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन क्या रहेगा देश भर में मौसम का हाल? तो 24 मई को भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने एक रेड अलर्ट जारी किया, जिसमें चेतावनी दी गई कि 24 से 27 मई के दौरान राजस्थान, विदर्भ, मध्य प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्से, जहां हरियाणा की बात कर लीजिए, चंडीगढ़ की बात कर लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई हिस्सों में लू से लेकर गंभीर लू की स्थिति बनी रहेगी। यानी 24 से 27 मई ये जो 4 दिन का फासला है, इसमें भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया। और गर्मी बढ़ कैसे रही है? पूरे उत्तर भारत में गर्मी बढ़ रही है। डॉक्टरों का ये कहना है कि इस मौसम में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर और सांस से संबंधित बीमारियों की शिकायत करने वाले मरीज 30% ज़्यादा हो गए हैं। यानी नॉर्मली जितने मरीज पहुंचते हैं इन शिकायतों से संबंधित, उससे इस गर्मी में 1 मार्च से बाद तक अभी तक जो है 30% मरीज जो है वो पहुंच गए हैं। मरीज हीट स्ट्रोक और गर्मी से क्रैम्पस जैसे सिस्टम लेकर आ रहे हैं। OPD में हीट स्ट्रोक के मामले ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर नई दिल्ली की हम बात करें तो यहाँ के कुछ अस्पताल जहाँ पर इंटरनल मेडिसिन विभाग के सीनियर कंसल्टेंट ने बताया है कि दिल्ली में बढ़ते तापमान को देखते हुए हीट स्ट्रोक बढ़ती चिंता का विषय तो बन ही गया है और इमरजेंसी या फिर OPD में हीट स्ट्रोक के मामले जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। मरीज शरीर के तापमान में वृद्धि, सुस्ती, कमजोरी और मुंह का सूखापन की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो सुस्ती और यूरिन का कम होना जैसे लक्षण भी बता रहे हैं और इन लक्षणों को लेकर हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। सीनियर कंसल्टेंट का ये भी कहना है कि ज़्यादातर मरीजों को खूब पानी पीने से लेकर बॉडी के टेम्परेचर को ठंडा करने के उपायों, ठंडी जगह रहने की सलाह दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी किसी को एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन बीमारी बढ़ने या ना पाए इसलिए खुद को ठंडा और अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दिल्ली के डॉक्टर्स का ये कहना है कि गर्मी से खुद को बचाएं, खुद को हाइड्रेटेड रखें, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना होने दें। और इसके साथ ही गर्मी से खुद को कैसे बचाएं, इस पर डॉक्टर का क्या कहना है वो भी आपको बताते हैं कि किस तरह से गर्मी से बचना है। डॉक्टर इससे क्या कह रहे हैं? डॉक्टर का ये कहना है कि बढ़ते तापमान के साथ हीट वेव से प्रभावित लोगों की संख्या में लगभग 20 से 30% की वृद्धि हुई है। इन दिनों लोग ऐंठन, पेट में दर्द, कमजोरी, मतलियाना, उल्टी और पतले मल के बार बार होने की शिकायत लेकर आ रहे हैं। यानी ये जो सारी दिक्कतें हैं वो डिहाइड्रेशन से हो रही हैं। ये गर्मी से होने वाले लक्षण। उन्होंने कहा कि लोगों को रोज 2 से 3 लीटर पानी पीना, बाहर निकलते समय सिर पर स्कार्फ या फिर टोपी से खुद को ढकने और सूती कपड़े पहनने की सलाह भी दी जा रही है। इसके साथ ही डॉक्टर अग्रवाल ने सलाह दी है कि विशेष रूप से बुजुर्ग या फिर छोटे बच्चे लोगों को लंबे समय तक धूप में रहने से बचना चाहिए, क्योंकि उनमें डिहाइड्रेशन होने और हीट स्ट्रोक होने का खतरा रहता है। लेकिन NCDC ने इसको लेकर क्या निर्देश जारी किए हैं? NCDC ने देश में गर्मी से जुड़े मौतों का पता लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मौत का कारण हीट स्ट्रोक या फिर हाइपरथर्मिया के रूप में साबित होना चाहिए। मृत्यु के वक्त मापा गया शरीर का तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए, तब इस मौत को हीट स्ट्रोक से मौत होना माना जाएगा। अब इस भीषण गर्मी से बचने के लिए लोगों के मन में कई सवाल हैं, जैसे क्या मुझे सुबह की सैर पर जाना चाहिए, या फिर किसी के मन में ये सवाल आता है कि जितना पानी मैं आमतौर पर पीती हूँ या पीता हूँ उससे ज्यादा पानी पीना चाहिए। क्या गर्मी से बचने के लिए लंबे समय तक एयर कंडीशन वाले कमरे में रहना सुरक्षित है? इन सभी सवालों पर डॉक्टर की क्या सलाह है, आइए जानते हैं। जब डॉक्टर से ये सवाल पूछे गए कि क्या मुझे हाइड्रेटेड रहने के लिए कितना पानी पीना चाहिए, क्या प्यास बुझाने के लिए ठंडे पेय पदार्थ पीना ठीक है, तो चिकित्सकों ने क्या कहा? चिकित्सा का कारणों से तरल पदार्थ पर कोई प्रतिबंध न होने वाले एक औसत स्वस्थ वयस्क को अब हर दिन
3 से या फिर 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए। हालांकि जो लोग ज्यादा समय बाहर बिताते हैं उन्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए। पुरानी चिकित्सा समस्याओं वाले लोगों को केवल उतना ही पानी पीना चाहिए जितना उनके चिकित्सक अनुमति देते हैं। तो ये डॉक्टर का कहना है कि जो एक नॉर्मल व्यक्ति है उसे 3 से 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए एक दिन में, और अगर वो ज्यादा देर तक धूप में है या फिर बाहर रहता है तो उसे फिर इससे ज्यादा पानी पीना चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पहले से कोई डिसऑर्डर है, कोई बॉडी डिसऑर्डर है, कोई बीमारी है, कोई डिजीज है, तो उसे उतना ही पानी पीना चाहिए जिसे उसके डॉक्टर ने सलाह दी हो। अब कभी सवाल ये भी आ जाता है मन में कि इतनी गर्मी हो रही है, क्या मुझे सुबह की सैर पर जाना चाहिए? जितना पानी मैं आमतौर पर पीता हूं उससे ज्यादा पानी पीना चाहिए। क्या गर्मी से बचने के लिए लंबे समय तक एयर कंडीशन वाले कमरे में रहना सुरक्षित है? तो इस पर क्या कहा गया? पिछले हफ्ते से इस तरह के जो सवाल गर्मी से झुलस रहे लोगों को परेशान कर रहे हैं, इस पर डॉक्टर्स का कहना है कि बाल स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक बाल रोग विशेषज्ञ अपूर्व घोष इस पर क्या कह रहे हैं वो सुनिए। मुझे हाइड्रेटेड रहने के लिए पानी पीने की कितनी जरूरत है और कितनी नहीं? तो चिकित्सा कारणों से जो पदार्थ बताए गए हैं जिन पर प्रतिबंध नहीं है उनको आप पिए। ठंडे पानी से आपको राहत मिलेगी या फिर जो ठंडे पदार्थ हैं उन्हें आप ले सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है जैसा कि आपको पहले बताया था। औसतन 20 किलोग्राम वजन वाले एक स्वस्थ बच्चे को 1.5 लीटर पानी मिलना चाहिए। ठंडे पेय पदार्थ पीना उचित नहीं है क्योंकि उनमें चीनी की मात्रा अधिक होती है और वे तरल पदार्थ की कमी को पूरा करने में मदद नहीं करते। यानी जिनमें चीनी की मात्रा अधिक है आप उन पदार्थ को छोड़कर ठंडे पानी का उपयोग करें तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके विपरीत वे निर्जलीकरण को बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही जैसे पहले सवाल जो हमने बताया था कि जनता कभी कभी ऐसे सवाल भी करती है कि गर्मी है तो क्या सुबह की सैर करनी चाहिए? देखिए, सुबह की सैर दिन का तापमान बढ़ने से पहले पूरी कर लेनी चाहिए, ये डॉक्टर्स की सलाह है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे सूर्योदय से पहले ही किया जाना चाहिए। हालांकि वर्तमान स्थिति में सुबह की सैर संयमित रूप से की जानी चाहिए, अधिमानतः सामान्य से कम। जिन लोगों को सहरुग्णता नहीं है उन्हें सैर के दौरान या बाद में अतिरिक्त तरल पदार्थ पीना चाहिए, और जिन लोगों को सहरुग्णता है और तरल पदार्थ की कमी है उन्हें फिलहाल सुबह की सैर से बचना चाहिए। कभी कभी माँ बाप भी ये सवाल करते हैं क्योंकि अब देखिए गर्मियों का समय है, स्कूल सारे बंद हैं तो बच्चे बाहर भी खेलते हैं। तो माँ बाप का ये सवाल है, क्या मेरे बच्चे का बाहर खेलना ठीक है? तो डॉक्टर्स इस पर कहते हैं आदर्श रूप से उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच लंबे समय तक बाहर नहीं रहना चाहिए क्योंकि उस समय तापमान अपने चरम पर होता है। इससे गर्मी से थकावट और हीट स्ट्रोक हो सकता है। बाहर जाते समय बच्चों को हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। और जब बड़े ये सवाल करते हैं कि अगर मेरे घर में बुजुर्ग परिवार के सदस्य हैं तो क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर परिवार के किसी सदस्य को क्रोनिक रीनल डिजीज जैसी चिकित्सा स्थितियों के लिए तरल पदार्थ प्रतिबंध की सलाह दी गई है तो डॉक्टर से इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। अगर भ्रम चक्कर आना, कमजोरी या बुखार के शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं तो जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। अब इसके साथ ही एक और सवाल, क्या लंबे समय तक वातानुकूलित कमरे में रहना हानिकारक है? ये हानिकारक नहीं है, डॉक्टर्स का कहना है, क्योंकि आप नियंत्रित तापमान में रह रहे हैं। डॉक्टर बुजुर्ग लोगों को गर्मी से बचने के लिए जितना संभव हो सके वातानुकूलित कमरों में रहने की सलाह दे रहे हैं। आगे सवाल ये आता है कि क्या एक से ज्यादा बार नहाना ठीक है? बच्चों के बारे में क्या कहना है डॉक्टर्स का? तो डॉक्टर्स इस पर कहते हैं आप सामान्य स्वास्थ्य वयस्कों के लिए दिन में कम से कम 2 बार स्नान करने की सलाह दी जाती है ताकि वे हाइड्रेटेड रहें। बच्चों को भी आदर्श रूप से दिन में 2 बार नहाना चाहिए और साबुन का उपयोग करना चाहिए। डॉक्टर्स का ये भी कहना है जिससे रोम छिद्र साफ रहेंगे और शरीर के अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकालने में मदद करेंगे। तो ये वो तमाम सवाल जो जनता के मन में इस गर्मी के मौसम में आ रहे हैं, जिस पर डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताया। लेकिन फिलहाल जो लू का प्रकोप है वो आप देखिए, जिस तरह से आपको बताया कि 45 से 48 डिग्री के पार जो पारा पहुंच चुका है। और राजस्थान की अगर हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान के कुछ हिस्सों में 50 के पार जो पारा है वो पहुंच चुका है।
1 मार्च से अभी तक के जो सरकारी आंकड़े सामने आए हैं उसमें यह बताया गया कि 60 मौतें अभी तक लू के प्रकोप से हो चुकी है। पूरे देश में गर्मी ने हाहाकार मचा रखा है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान में रेड अलर्ट, तापमान 48 डिग्री के पार, आसमान से आग बरस रही है और इस पर डॉक्टर्स की सलाह कि गर्मी में जो बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है उससे कैसे बचें, कितना पानी आपको पीना चाहिए, घर से किस समय बाहर निकलना चाहिए, अगर गर्मी में घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, पेय पदार्थ जो हैं उनमें आपको सिर्फ पानी का उपयोग करना है या फिर अन्य पदार्थ आप उपयोग कर सकते हैं, ये सभी आपको बताया। तो आप भी इस भीषण गर्मी में खुद का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और कम से कम घर से बाहर निकलें, क्योंकि 10 से 4 बजे का जो समय है यहाँ पर गर्मी अपने चरम पर है। तो इसके पहले या फिर इसके बाद आप अपने घर के जो बाहर के काम हैं उन्हें कर सकते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।